बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको जिस न्यूमेरिकल में हेल्प करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, पेज नंबर 177 पे, और वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल 6.2। चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको मास ऑफ सन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल में आपको मास ऑफ सन कैलकुलेट करने के लिए कहा है, राइट? तो देखिए, इसके लिए वर्किंग आपको कैसे करनी है समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट कीजिए कि ये है आपके पास सन का मास है ms, ये है अर्थ का मास है me। अर्थ सन के अराउंड सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, राइट? अर्थ और सन के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने कैपिटल R अज्यूम किया। दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस कितना है? R। सबसे पहला काम ये किया कि इन दोनों के दरमियान न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने अप्लाई कर दी। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। जब ये अप्लाई करोगे तो कैपिटल G कांस्टेंट है m1 m2 की जगह ये लेंगे सन का मास और अर्थ का मास। तो m1 की जगह सन का मास, m2 की जगह अर्थ का मास, r m1 m2 के दरमियान डिस्टेंस का मतलब होता है m1 और m2 के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी उनके सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है r। तो r स्क्वायर की जगह ये कैपिटल R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। फिर देखिएगा, ये जो अर्थ है सर्कल में घूम रहा है, तो इस अर्थ पर हम लोगों ने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू m में। m चूंकि ये हम अर्थ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मास किसका लेंगे? अर्थ का, me। अर्थ सर्कल में घूम रहा है। सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करता है तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसे कहेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये आप चैप्टर नंबर 4 में आप स्टडी करेंगे, इसे ड्राइव भी करेंगे। वो फॉर्मूला ये है, AC बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर R ओवर टी स्क्वायर। R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां सर्कल का रेडियस R है। ये T इज द टाइम पीरियड। T क्या चीज है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। और यहां पर याद रखिएगा कि जब अर्थ सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो जो टाइम कंज्यूम होता है वो कंप्लीट 1 ईयर इस्तेमाल होता है। कितना होता है? 1 ईयर, 1 साल। सन के अराउंड अर्थ 1 साल में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। खैर, ये AC की वैल्यू को यहां पुट कर दिया, तो ME एज इट इज। ये AC की जगह ये पूरी वैल्यू आपने लिखी। फिर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया। देखिए, ये भी बराबर है F के, ये भी बराबर है F के, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो कैपिटल G ms me ओवर R स्क्वायर, कैपिटल G ms me ओवर R स्क्वायर, ये इक्वल हुआ इस पूरी वैल्यू के। ये पूरी वैल्यू है। me से me क्या हो गया? कैंसिल। R स्क्वायर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो R से मल्टीप्लाई हुआ तो R क्यूब। ये t स्क्वायर एज इट इज, यहां G ms रह गया। कैपिटल G मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। बाकी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी किया गया। तो ये सन का मास मालूम करने का फॉर्मूला आ गया। करेक्ट? जब फॉर्मूला आपने निकाल लिया तो आप जरा सन का मास भी निकाल लीजिए। इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.142। R इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, यानी सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। इन दोनों बॉडी के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, और वो वैल्यू ये है, ये आपको याद करके रखना है।
1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। टी, एक रोटेशन का टाइम मैंने आपको बताया कि पूरा 1 साल लगता है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, साल में 365.3 डेज। ये जो 0.3 है ये लीप ईयर के लिए होता है। अगर आप चाहें तो 365 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये दिन में आया, एक साल में इतने दिन में 24 घंटे, घंटे में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, राइट। इसके अलावा कैपिटल जी, ये भी आपको याद करके रखना है। कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। सन का मास आएगा और वो मास इतना आएगा 2.0 इंटू 10⁻30 kg। सॉरी स्टूडेंट, तो सन का मास निकालेंगे तो सन का मास ही आएगा 2.0 इंटू 10⁻30 kg, राइट। तो स्टूडेंट्स, आप इस सॉल्व एग्जाम्पल को लाजमन देखिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेइंतहा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है और इस लिहाज से भी आपको करना चाहिए कि सिलेबस का हिस्सा है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप बार बार इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप फिर मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।